हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपकी शत्रु चक्र आ गए हैं। सारी साजिशों को क्योंकि आपने उनकी धराशाही कर दिया है। ठीक है, आज मैंने सारे ही जो मैसेजेस लिए हैं डिवाइन के, वो लिए हैं मैंने साईं बाबा जी के डेक से। तो इनसे अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाते हैं कि जो करंट एनर्जीज़ हैं वो साईं बाबा के थ्रू क्या आपको मैसेज देना चाहती है। पहला कार्ड है यहाँ पर टालना। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको अपने दुखों का रोना नहीं रोना है लोगों के सामने। देखिए, कई बार हम अपने दुखों का जब रोना रोने लग जाते हैं तो होता क्या है, आपने किसी को कहा, वो और दो लोगों को बताएगा, दो और चार को बताएंगे, इससे वो एनर्जी और वाइब्रेशन और ज़्यादा ब्रह्मांड में फैलती है, यानी वो और ज़्यादा बढ़ करके आपके पास आने की उसकी संभावना हो जाती है। तो आपके जो भी दुख हैं, जो भी आपकी तकलीफ़ है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ रोएं अपने परमात्मा के सामने, और वही आपको शक्ति देते हैं उन प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से निकलने की। तो अपने दुखों का रोना अपने भगवान के सामने रोएं और किसी के सामने भी ना रोएं। ठीक है, तो ये आपका साईं बाबा का मैसेज है। टालना का कार्ड है ये। नेक्स्ट है स्वेच्छा। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से ही आप साईं बाबा को सौंपे, यानी आत्म रूप से आपने आत्मसमर्पण करना है साईं बाबा को, किसी के कहने पर नहीं। कुछ लोग ऐसे, देखिए, कुछ लोग कई बार ये कहते हैं कि हम भगवान पे सौंप दो, लेकिन जब तक खुद की इच्छा नहीं होती ना, तब वो आप कर भी नहीं सकते वो काम। तो यहाँ पे साईं बाबा कहते हैं कि आपने अपनी स्वयं की इच्छा से ही खुद को डिवाइन के सामने सरेंडर करना है। किस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनके सामने बिल्कुल शरणागत हो जाए। ज़रूरतमंदों की सहायता करें, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। साईं बाबा कह रहे हैं कि जो भी नीडी पीपल हैं, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी आपने सेवा करनी है, उनको आपने प्रार्थना करनी है, उनकी आपने हेल्प करनी है। जितनी भी आपसे बन पड़े उतनी आप ज़रूरतमंदों की हेल्प ज़रूर करें। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं आपके भय और आपकी जितनी भी चिंताएं हैं ना, उससे भी बड़ी आपकी आस्था है। अगर आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं ना, तो परमात्मा आपको इतनी ताकत बख्शते हैं, आप उस नेगेटिव सिचुएशन से बहुत इजीली डील कर पाते हैं। आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको ना एक चुंबक बनना है और एक चुंबक की तरह पॉजिटिव रह करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, है ना। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप एक पावरफुल वाइब्रेशन में रहते हैं, आप एक हायर सेल्फ से अपने जुड़े हुए होते हैं। जब आप ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं ना, तब आप अट्रैक्शन का केंद्र बन जाते हैं। लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, पैसे को अट्रैक्ट करते हैं, धन को, है ना। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, सारी चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि भगवान हमारा अच्छा और बुरा सब कुछ जानते हैं, इसलिए सारी की सारी परिस्थिति को डिवाइन को सरेंडर कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही वो रास्ता तय करना होगा। देखिए, यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं, और आई होप, मुझे ऐसा लगता है, जो भी मेरे रीडिंग के साथ रेजोनेट करता है उन सभी लोगों को उनके ईस्ट के दर्शन हो चुके हैं। चाहे आप जिस भी धर्म के हैं, आपको किसी भी प्रकार से आपके ईश्वर आपके अपने होने का संकेत देते हैं कि वो हर समय आपके साथ है ना। एक सुरक्षा कवच डिवाइन का आपके इर्द गिर्द हमेशा रहता है। और उस पर वो स्वयं जैसे आपका हाथ पकड़ करके ईश्वर चला रहे हैं कि अब बच्चे आपने ऐसे करना है, वैसे करना है, अब आप ऐसे करना है ना। लोग लाखों तरीके से सिचुएशंस को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं, लेकिन कान्हा जी, मैं अपने कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, माता रानी को बहुत मानती हूँ,
है ना, शिव शक्ति, ऊर्जा, राधे कृष्णा, ये मुझे हर समय गाइडेंस देते हैं, हर समय मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपने सारी सिचुएशन को सौंप देना है, और यही सारे काम मुझे ऐसा लगता है आप में से 80 to 90% लोगों ने ये काम कर दिया है। आपने सारी सिचुएशन को ईश्वर के हवाले सौंप दिया है, जिससे जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं ना, वो ये सोचने पर एक्चुअली मजबूर हो गए हैं कि इस इंसान ने ऐसा कर क्या रहा है, ये इतना कैसे बदल चुका है, ये इसको क्यों अब किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर क्यों हमारी पहले की तरह ये एकदम से परेशान नहीं होता, क्यों ये लो वाइब्रेशन में नहीं जाता, है ना। ये सारी ही चीज़ें वो सोच सोच करके परेशान हो रहे हो। वो ये कहीं ना कहीं जानते भी हैं कि आपके साथ डिवाइन पावर है। अब जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो डेविलिश एनर्जी है उनके अंदर, है ना। अब ये कलयुग है, यहाँ पर ऐसा नहीं है या परमात्मा या राक्षस आकर के साक्षात एकदम से पैदा हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पर इंसानों के अंदर ही, मनुष्य के अंदर ही देवगण, राक्षस गण, मनुष्य गण विद्यमान होता है। तो ये राक्षस गण के लोग हैं आपके इर्द गिर्द बहुत सारे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और इसीलिए इन लोगों को बहुत टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है कि अब हमारी चालें नहीं चल रही, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस गेम का हिस्सा बनना बंद कर दिया है, या जिस तरीके के ट्रायंगल में ये आपको फंसा रहे थे, आपने उस ट्रायंगल को ना अब छोड़ दिया है, अपने आप आपने पीछे हट गए हैं। तो अब दो ही लोग रह गए हैं, दो ही पार्टीज रह गई हैं, है ना। जैसे आपको ट्रायंगल में डाला हुआ था, आपने ट्रायंगल से खुद को बैक स्टेप कर लिया है, खुद को ही आपने बैक स्टेप करा है नेगेटिव ट्रायंगल से। अब आप जो है आगे की तरफ बढ़ गए हैं पॉजिटिव वे में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही है। तो यही सब चीज़ें देखकर जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके इर्द गिर्द, वो बहुत टेंस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं और चकरा रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि जब आप सरेंडर हो जाते हो तो आप हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में होते हो, तो उनके कुछ भी कहने का, कुछ भी सुनने का आप पर रत्ती भर भी असर नहीं होता, जिससे कि उनके जितने भी षड्यंत्र होते हैं, जितनी उनकी साजिशें होती हैं, जितनी भी माइंड चला करके बेचारे घंटों बैठ करके प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा, नेक्स्ट ये करके देखते हैं, इससे तो कुछ नहीं हो रहा, नेक्स्ट ये करके देखते हैं। इस तरीके से जो भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं वो सारी फेल हो जाती है, और अपनी बहुत एनर्जी का जो है ये आपको लेकर के वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो ये इस एनर्जी को कहीं अच्छी दिशा में लगा सकते हैं और अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन की आप पर पूरी दृष्टि है, पूरी कृपा है। मुझे ऐसा लगता है 2019 और 2020 में आपने कुछ अपने प्रियजनों को खोया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। 2019 और 2020 में आपने कुछ अपने प्रियजनों को खोया है। ठीक है जी, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाएं। आपने हमेशा अपने मन में ये भाव रखना है कि जो भी कुछ हो रहा है, सारी सिचुएशन मेरे परमात्मा की मर्जी से हो रही है। लोगों की कोई औकात नहीं है कि ये मेरे साथ कुछ कर जाए, है ना। एक तरफ ईश्वर ही आपको चला रहे हैं और दूसरी तरफ इन लोगों के ही थ्रू ईश्वर आपका टेस्ट भी लेते रहते हैं कि मैंने इसको आगे बढ़ाया है, क्या ये आगे बढ़ने के लायक है, चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो ईश्वर ही टेस्ट लेते हैं और ईश्वर ही आगे बढ़ाते हैं। तो इस भाव से आपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, और आप ऐसा कर भी रहे हैं। और तभी नेगेटिव एंटिटीज़ आपको देख करके चकरा रही है। 3D वर्ल्ड की बातें हैं, हम 5D को और 3D को कनेक्शन बना के ही टैरो की रीडिंग करते हैं। कुछ बातें 3D की आ जाती हैं, लाइक नेगेटिव लोग, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग, आपके शत्रु, और जहाँ पर हम बात करते हैं डिवाइन आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, ये 5D की बातें होती हैं। ये होती हैं सोल लेवल पर बातें। जब आपकी सोल बिल्कुल अलाइन हो जाती है ईश्वर
के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, तब सारी चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरीके से परमात्मा पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और परमात्मा का सुमिरन करते रहें। ठीक है जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय